हेलो एवरीवन। मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क बल्ज के बारे में। तो दोस्तों, ये नेबुलाल जी हैं और इनकी उम्र लगभग कितनी साल की है आप? सर वही 31 साल। 31 साल है इनकी उम्र और इनको डिस्क बल्ज की कंप्लेन है। तो ये हमारे पास अपना एमआरआई लेकर आए थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने दिखाया है डॉक्टर के पास और इसमें डिस्क बल्ज शो कर रहा है इनकी एमआरआई में L5 पे। तो इनको दर्द रहता है, तो इनसे पूछेंगे कि क्या कंप्लेन है इनका, कैसे दर्द होता है, कहाँ पे होता है। तो बताइए निबूलाल जी, कैसे क्या प्रॉब्लम है आपको? सर ऐसे काम करते रहते थे और हम्म। काम करते करते अचानक में जो है झिनझनी टाइप की हुआ और जो है दर्द चालू हुआ। यहाँ मतलब मैं मुंबई में था, हम्म। वहाँ भी बहुत इलाज कराए, कई डॉक्टर के वहाँ दिखाए, फिर यहाँ आए, हम्म। यहाँ भी कई डॉक्टर को दिखाए। अच्छा। मिशन हॉस्पिटल में दिखाए एक डॉक्टर को, फिर वहाँ से भी नहीं कुछ आराम पड़ा, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसके बाद सर यहाँ रेनबो हॉस्पिटल में श्री राम गुप्ता जी को दिखाए, वो भी 1-2 महीने तक इलाज एमआरआई किए। उन्होंने ही करवाया था? जी वो भी करवाए, वो मिशन में करवाए थे। अच्छा, एमआरआई करवाया तो था। वो एमआरआई देख के सर ये भी बोले कि जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। 2 महीना इलाज चला, फिर भी कुछ आराम नहीं पड़ा अच्छा, सर। दवा दिया था इन्होंने? दवा दिए, पूरा कंटिन्यू दवा, जो दवा चल रही थी सर। अच्छा, तो वो दवा से कुछ आराम नहीं हुआ? कुछ नहीं आराम मिला कुछ दवा से। ठीक है। तो उसके बाद ये दोस्तों आज आए हैं हमारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। तो इनका हम लोग असेसमेंट लिए हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग और बैक में स्पाज्म बहुत ज़्यादा है। तो इनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों 3 फेज़ में। पहले इनका हम लोग स्वेलिंग, जो डिस्क में जो क्या होता है कि इसके आसपास स्वेलिंग हो जाती है जब भी दर्द शुरू होता है जी और मसल्स टाइट हो जाती हैं। जी तो हम लोग इसके अराउंड की जो मसल्स हैं उसमें स्वेलिंग और जो पेन है वो कम करेंगे। जी ये पहले फेज़ में होगा। जी दूसरे फेज़ में इस जो जॉइंट होता है आपका बैक का, जी इसकी मोबिलिटी बढ़ाएंगे जिससे कि ये फ्लेक्सिबल हो जी और डिस्क अपनी जगह पे रहे। जी ठीक है, तो वो दूसरे फेज़ में होगा। जी देन आखिरी फेज़ में क्या करेंगे कि आपका पेन कम हो जाएगा, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जी तो आपको हम लोग इसकी मजबूती की एक्सरसाइज करवाएंगे जी ताकि ये मजबूत रहे और स्पाइन को अपने जगह पे होल्ड रखे जी आपके डिस्क को। तब जब स्पाइन होल्ड रहेगी तो डिस्क बाहर नहीं जाएगी। जी तो ये 3 फेज़ में ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले आपको इधर 10 से 15 दिन हम लोग स्वेलिंग कम करेंगे, पेन कम करेंगे, जी कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं वो करेंगे। जी तो आपका इसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में दिखाएंगे कि क्या आपका मोबिलिटी कितना इंक्रीज हुआ। जी ठीक है, तो चलिए आपका ट्रीटमेंट करते हैं। जी तो दोस्तों, इनका ट्रीटमेंट हम पहले फेज़ का स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ का यूज़ करेंगे। इनका हीट करेंगे पहले इनका 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो हीटिंग से मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग इनके पेन कम करने के लिए टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों, इनका पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग टेंस का यूज़ करेंगे। इसके इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इनका जहाँ पे पेन होता है पास में प्लेस करेंगे इस तरह से। और पेन के लिए दोस्तों हम लोग इसमें बर्स्ट मोड लगाएंगे और पेन में इसकी इंटेंसिटी हम लोग रखेंगे। बर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी 100 रखेंगे, 10 मिनट्स के लिए लगाएंगे दोस्तों टेंस जो होती है मशीन, ये हमारे पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। ये इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा जिससे कि इनका पेन और हीलिंग जल्दी होगा। अब हम लोग एक और मॉडलिटीज़ का यूज़ करेंगे दोस्तों, कपिंग का। कपिंग को दोस्तों हम लोग अपने तरीके से यूज़ करेंगे। इसमें थेरेपी में क्या करते हैं कि इसका जो स्किन होती है उसको कपिंग से लिफ्ट कर देते हैं जिससे कि काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है और पेन रिलीफ होता है। तो हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए पहले ऑयल लेंगे दोस्तों, जिससे कि हम लोग इसको स्लाइड कर सकें। ड्राई कपिंग नहीं करना है दोस्तों कपिंग से क्या होगा कि ये इस जगह एरिया का जहाँ पे स्पाज़म है उसमें MFR हो जाएगा, जिससे कि जो ऊपर का फेसिया जो टाइट हो जाता है वो रिलीज़ होगा और पेन में रिलीफ मिलेगा इनको। तो इसको लगाने का तरीका ये होता है कि
जैसे ये L4 L5 होता है और यहाँ पे इनका L5 में डिस्क है। इसके अराउंड काफ़ी मसल्स टाइट होंगी और फेसिया स्टिफ हो रखी होगी। तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और इसको लगा के छोड़ना नहीं है दोस्तों। ऐसे हम लोग स्लाइड करेंगे, इसको स्लाइड कपिंग बोलते हैं, इस तरह से। तो जिससे इनका जो फेसिया है वो रिलीज होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग हैमस्ट्रिंग का जेंटल स्ट्रेच करेंगे। अभी देखेंगे कि इनकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, इसका मतलब रिलैक्स। लोग जेंटल स्ट्रेच करेंगे, पेन जहाँ तक होगा उतने पे रुक जाएंगे, फिर वापस लाएंगे धीरे धीरे। रिलैक्स। ऐसे ही 10 बार स्ट्रेच करना है, 3 सेट। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, रिलैक्स। दोनों पैरों का स्ट्रेच करेंगे दोस्तों। हैमस्ट्रिंग का जेंटल स्ट्रेच करेंगे। इतना ज़्यादा? हाँ, रिलैक्स करेंगे दोस्तों। बैक पेन का सबसे मेन कारण ये होता है कि हैमस्ट्रिंग जब टाइट होता है तो ये पेल्विक को पीछे की तरफ पुल करता है और कमर पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से तो बैक स्टिफ हो जाती है। जब हमेशा आप चेक करेंगे, जिसको कमर दर्द होगा उसका हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट होगी। तो हम लोग हैमस्ट्रिंग रिलीज़ करेंगे तो कमर का प्रेशर भी रिलीज़ होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग पायरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसमें इस टेक्निक में क्या करेंगे कि पैर को इस दूसरी घुटने की तरफ रखेंगे और यहाँ नी से पकड़ के और दूसरे हाथ से यहाँ होल्ड करके इसको प्रेस करेंगे नीचे। खिंचाव आ रहा है यहाँ, बहुत आ रहा है। होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। दोस्तों ग्लूट्स एरिया में टाइटनेस हो जाती है, सारी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रेच करेंगे जिससे कि ये जो स्पाइन की स्टिफनेस है वो कम हो। और स्टिफनेस कम होगा तो दोस्तों पेन भी कम होगा धीरे धीरे। तो दोस्तों ये थी पहले फेज़ की एक्सरसाइजेस और जो इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं, इसमें हम लोग पेन मैनेजमेंट करेंगे पहले फेज़ में। तो इन स्ट्रेचिंग्स से और मॉडलिटीज़ से इलेक्ट्रोथेरेपी, इनको दर्द में आराम मिलेगा। तो दर्द इनका काफ़ी जब आराम हो जाएगा 80-90%, उसके बाद हम लोग इनका मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे अगले फेज़ में दोस्तों। तो अगला फेज़ में देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे बैक पेन सीरीज़ के साथ।